मोबाइल टावर पर ये क्यों होता है? और आज आप एक ऐसी बाइक देखने वाले हैं जो कि किसी भी इंसान की बॉडी से चलती है। साथ ही साथ इस इमेज को देखिए और सोचिए कि इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक इंसान को सजा हो गई। ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 25। क्या आपको पता है कि वेडल सील्स अंडर वाटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक बेहद ही अजीब वोकलाइजेशंस को प्रोड्यूस करती हैं। मतलब कि ये ना ही प्रॉपर वोकल्स होते हैं और ना ही प्रॉपर वाइब्रेशन। ये इन दोनों के बीच की एक अजीब सी आवाज होती है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात ये है कि कभी कभी बेहद ही रेयर सिचुएशंस में ये सील्स पानी के बाहर आकर इन तरीके की आवाज को भी प्रोड्यूस करती हैं, जिसको कि बेहद ही आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो अगर ये रेयर और अमेजिंग दोनों ही है तो इसका इस चैनल पर आना तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 24। क्या आपको पता है कि जापान की जानी मानी टॉयलेट मेकर कंपनी टोटो के द्वारा साल 2011 में कुछ इस तरीके की टॉयलेट मोटरसाइकिल को बनाकर तैयार किया गया था, जिसको कि चलाने के लिए बायोगैस की जरूरत पड़ती थी और वो इसको मिलती थी किसी भी इंसान की बॉडी से। असल में दोस्तों कंपनी का यह दावा था कि अगर इस बाइक में इंस्टॉल की गई टॉयलेट की शीट पर कोई भी इंसान बैठकर एक एवरेज क्वांटिटी में वारदात को करता है तो उसकी वारदात से प्रोड्यूस होने वाली बायोगैस से यह बाइक ऑन एन एवरेज 10 किलोमीटर तक की दूरी का सफर तय कर सकती है। अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि साल 2011 में जापानीज ने इस कॉन्सेप्ट का स्वागत काफी खुले दिल के साथ किया, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाला नहीं था, तो आगे चलकर इन तरीके की बाइक्स को जापान में बनाना बंद कर दिया गया। तो कौन कौन इन तरीके की बाइक्स पर घूमना चाहता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 23। क्या आपको पता है कि मेडागास्कर में फार्मर डिहाना नाम की भी एक रस्म को निभाया जाता है, जिसके बारे में सुनकर वहां के मुर्दे भी अपनी कब्र से बाहर आ जाते हैं। कैसे? चलिए बताता हूँ। असल में दोस्तों इस रस्म में किसी भी इंसान के देहांत को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके चलते हुए किसी भी इंसान के देहांत के 2 से 7 सालों के बीच उसकी बॉडी को कब्र से बाहर निकालकर कुछ इस तरीके से उसके साथ डांस और पार्टी करके उसकी एक यात्रा को निकाला जाता है। और ये पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रेंज रस्मों में से भी एक रस्म मानी जाती है, जहां पर कुछ इस तरीके की अजीब सी चीज की जाती है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 22। क्या आपको पता है कि साल 1931 में एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान फ्रांस में रबर टायर ट्रेन्स को भी चलाया गया था। असल में दोस्तों इन तरीके की ट्रेन्स में कुछ इस तरीके के ऑर्डिनरी रबर टायर्स को इंस्टॉल किया जाता था, लेकिन क्योंकि ये टायर काफी जल्दी घिस जाया करते थे, प्लस काफी तेज स्पीड पर ट्रेन को चलाने से इनके पिघलने का भी डर बना रहता था, तो आगे चलकर फ्रांस में इन तरीके की ट्रेन्स को बनाना पूरे ही तरीके से बंद कर दिया गया। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने ट्रेन के इतिहास की एक बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि जब भी किसी भी टनल में तेज आवाज को प्रोड्यूस किया जाता है तो वो साउंड वेव्स टनल में मौजूद हवा में वाइब्रेशंस को पैदा करना शुरू कर देती हैं। अब क्योंकि ज्यादातर टनल्स राउंड शेप की होती हैं, तो ये वाइब्रेशन एक सिमेट्रिकल वे में टनल में आगे की तरफ बढ़ते हुए स्ट्रॉन्ग होते हुए चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में टनल का एक एंड पूरी ही तरीके से बंद हो तो ये वाइब्रेशन उस एंड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आपकी तरफ ट्रेवल करते हैं, और उस समय इन वाइब्रेशंस की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। और ये कितनी तेज होती है इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो क्लिप को देखकर लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों आपने म्यूजिकल बैंड्स को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या हो अगर इन आर्टिस्ट को पानी के अंदर पहुंचा दिया जाए? मिली इस दुनिया के सबसे पहले अंडर वाटर बैंड एक्वासोनिक से। असल में दोस्तों इस बैंड को ऑफिशियली साल 2018 में डेनमार्क में बनाकर तैयार किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि ये पूरा ही बैंड अपनी अमेजिंग परफॉर्मेंस का जादू पानी के नीचे कुछ इस तरीके से बिखेरता है। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग बैंड की। अब बात करते हैं इनकी मैजिकल परफॉर्मेंस की। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड के शेफ अमोरी गुशन के द्वारा अभी हाल ही में इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा रियलिस्टिक चॉकलेट टेलीस्कोप को बनाकर तैयार किया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस टेलीस्कोप में यूज होने वाली छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज को सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट का ही इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से बनाया गया है। तो अभी कह सकते हैं कि ये टेलीस्कोप देखने में जितना ज्यादा शानदार है, खाने में उतना ही ज्यादा टेस्टी। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों इस इमेज को देखिए और ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस इमेज में ऐसा क्या गलत है जिसके चलते हुए इस इमेज को क्लिक करने वाले इंसान को एक कंट्री में ही बैन कर दिया गया, साथ ही साथ उसको कुछ सालों की सजा भी हुई। नहीं देखा
तो चलिए मैं दिखाता हूं। असल में दोस्तों इस इमेज में कंप्यूटर की स्क्रीन स्विच ऑफ है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए एक इंसान को इतनी बड़ी सजा दी गई। अब देखो, मुझे पागल मत बोलना, पागल बोलना ही है तो इन महाशय को बोलिए, क्योंकि दोस्तों नॉर्थ कोरिया में किसी भी बंद स्क्रीन की टीवी या फिर मॉनिटर की फोटो क्लिक करना इलीगल माना जाता है, क्योंकि इन महाशय का ऐसा मानना है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो दुनिया के सामने ये रिप्रेजेंट होगा कि नॉर्थ कोरिया में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। देखो, प्रॉब्लम कंट्री की नहीं है, प्रॉब्लम कहां पर है ये दुनिया को पता है। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि चाइना में मौजूद युंगचेंग सॉल्ट लेक का पानी काफी ज्यादा सॉल्टी है, जिसकी वजह से समर में अक्सर लोग बहुत बड़ी तादाद में यहां पर स्विमिंग करने आते हैं। अब वो तादाद कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस वीडियो क्लिप को देखकर लगाइए। दोस्तों इस वीडियो क्लिप को चाइना में 14 अगस्त साल 2011 में शूट किया गया था, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि साल 2011 की समर में कितनी बड़ी तादाद में लोग इस लेक में स्विमिंग करने पहुंचे थे। और ये चीज वास्तव में अनबिलीवेबल है कि कैसे इतने सारे लोग एक ही लेक में एक साथ स्विमिंग कर सकते हैं, और यही चीज इस इंसिडेंट को काफी ज्यादा अजीब और लाजवाब भी बनाती है। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि साल 1914 में कोडक के ब्राउनी कैमरा का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मिरर सेल्फी को क्लिक किया गया था, जो कि अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख भी रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय सेल्फी इतने बड़े स्केल पर फेमस हुई थी कि सिर्फ इस सेल्फी के ही दम पर कोडक का यह कैमरा पूरे ही यूएसए, रशिया और दूसरे बड़े बड़े देशों में एक झटके में ही फेमस हो गया। और इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि रशिया के आखिरी एम्परर सर निकोलस सेकंड की बेटी ने जब न्यूज़पेपर में इस सेल्फी को देखा था तो उन्होंने भी कोडेक के इस कैमरे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मतलब एक सिंपल सी सेल्फी ने कोडेक का पूरा भविष्य ही बना दिया, एंड दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों आपने बुर्ज खलीफा पर कुछ इस तरीके के लाइट शोज को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अक्सर यही चीज बहुत बड़े स्केल पर चाइना में भी की जाती है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो चाइना की शेंगजेंग सिटी की है, जो कि फेमस है अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के लिए। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर अक्सर स्पेशल ओकेजन्स को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ इस तरीके से बहुत बड़े स्केल पर बिल्डिंग लाइट शोज को आयोजित किया जाता है, जिसे कि दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा बड़े लाइट शोज में से भी एक शो माना जाता है, जिसे देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग स्पेशली इस सिटी में आते हैं। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अमेजिंग लाइट शो के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 14, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मून पर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वहां पर हम किसी भी प्रकार की साउंड को नहीं सुन सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1969 में अपोलो 10 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने बार बार नासा के कंट्रोलर्स को यह पॉइंट किया था कि उन्हें चांद की दूसरी तरफ से एक बेहद ही अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है, जो कि इतनी ज्यादा तेज थी कि उसको स्पेसक्राफ्ट के अंदर से भी रिकॉर्ड किया गया था। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग इंसिडेंट की। अब बात करते हैं उस रेयर ऑडियो क्लिप की। फैक्ट नंबर 13, हर इंसान में अलग अलग तरीके के कीड़े पाए जाते हैं। किसी में हंसाने का कीड़ा, किसी में रुलाने का कीड़ा, किसी में ज्ञान बांटने का कीड़ा और किसी में ज्ञान को गेन करके अपनी जीवन को ज्यादा बेहतर बनाने का कीड़ा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा बैक्टीरिया दिखाने वाला हूं जो इंसान के इन सभी कीड़ों पर भारी है। कैसे? चलिए दिखाता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो बैक्टीरिया मूव करता हुआ दिख रहा है उसको फिर्मिक्यूटेस के नाम से जाना जाता है, और ये किसी भी इंसान के बट पर बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अगर ये अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लेता है तो हमें चलते या फिर बैठते समय हमारे बट पर काफी ज्यादा इचिंग महसूस होने लगती है। एंड बाय द वे अभी अभी आपने एक इंसान की बट की माइक्रोस्कोपिक वीडियो को देखा है। फैक्ट नंबर 12, किसी भी स्टेट या फिर सिटी का टूरिस्ट अट्रैक्शन या तो कोई मॉन्यूमेंट होता है या फिर बहुत बड़े स्केल पर बनाई गई कोई भी बिल्डिंग या फिर मार्केट, राइट। लेकिन क्या किसी भी स्टेट का टूरिस्ट अट्रैक्शन सिर्फ एक फैमिली के द्वारा बनाया गया एक सिंपल सा ट्री हो सकता है? सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है ना? तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूं यूएसए के इंडियाना स्टेट में। असल में दोस्तों इस स्टेट में मौजूद व्हील फैमिली साल 1960 से हर क्रिसमस पर कुछ इस तरीके के आइस ट्री को अपनी प्रॉपर्टी के अंदर तैयार करती है। अब आपके दिमाग में यह जरूर आया होगा कि जब ये काम ये फैमिली कर सकती है तो बाकी की फैमिलीज ऐसा क्यों नहीं कर सकती? असल में दोस्तों ये जायंट आइस ट्री एक बेजोड़ नमूना है टेम्परेचर, सन एंगल और वाटर ड्रॉपिंग एंगल का। अगर इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन में जरा सा भी फर्क होता है तो आप कभी भी कुछ इस तरीके के परफेक्ट आइस ट्री को बना ही नहीं सकते। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए सिर्फ इसी जगह और इसी फैमिली के मेंबर्स के द्वारा कुछ इस तरीके के खूबसूरत आइस स्कल्पचर को बनाकर तैयार किया जाता है। एंड दैट्स
अमेजिंग। फैक्ट नंबर 11। दूसरे सीरीज में मैंने आपको सोने से बना होटल दिखाया था, साथ ही साथ मैंने आपको आइस होटल भी दिखाया था, और अपनी इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए आज मैं आपको एक ऐसा होटल दिखाने वाला हूं जिसको कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट यानी कि नमक का ही इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। असल में दोस्तों इस होटल का नाम द ल्यूना सेलेदा होटल है, जिसको कि बोलिविया में बनाकर तैयार किया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ की सभी वॉल्स, फर्नीचर, फ्लोर, बेड और यहाँ तक की छत को भी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सॉल्ट का इस्तेमाल करते हुए ही बनाया गया है। और ये पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे बड़ी ऐसी बिल्डिंग है जिसको कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सॉल्ट का ही इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया गया है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने प्रेजेंट डेट में कुछ इस तरीके की डिश वॉशर मशीन्स को तो जरूर देखा होगा, जो चुटकी बजाते ही कुछ इस तरीके से हमारे गंदे बर्तनों को साफ कर देती हैं। और बहुत से लोगों को ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस और फ्यूचर की भी लगती होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर की नहीं बल्कि साल 1886 की है। बट अनफॉर्चुनेटली उस समय वीडियो कैमरास अवेलेबल नहीं थे, तो उस समय की वीडियो क्लिप तो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। बट डोंट वरी, आपका भाई साल 1950 की वीडियो क्लिप निकाल कर लाया है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो किसी भी डिश वॉशर मशीन की सबसे पहली रिकॉर्ड की गई वीडियो क्लिप मानी जाती है, जिसको कि साल 1950 में यूके में शूट किया गया था। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 9। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी स्पाइडर अपने वेब को कुछ इस तरीके से बुनती है कि जैसे ही बारिश की बूंदें उस वेब के ऊपर गिरती हैं, तो वो वेब उन ड्रॉप्स को कुछ इस तरीके से अपने से चिपका लेता है, और बाद में इन वाटर ड्रॉप्स का इस्तेमाल स्पाइडर अपनी प्यास को बुझाने के लिए करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादा बारिश वाले इलाकों में स्पाइडर अपने वेब की स्ट्रिंग्स को मोटा करके उसको कुछ इस तरीके का बनाती है कि जैसे ही बारिश की कोई भी ड्रॉप उसके ऊपर गिरती है तो वो कुछ इस तरीके से बाउंस होकर वापस रिपेल हो जाती है। और इस कंडीशन में स्पाइडर का वेब खुद पर गिरने वाली सिर्फ 10 से 15% बूंदों को ही खुद से चिपकाता है, जिसके चलते हुए उस स्पाइडर का जाला बहुत ज्यादा बारिश होने की कंडीशन में भी सूखा बना रहता है, और ये स्पाइडर उसमें बेहद ही आराम से चिल करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग चीज को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 8। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्पेस में गए हुए एस्ट्रोनॉट्स के लिए डेली वर्कआउट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको अलग अलग तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटीज या फिर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं है। असल में दोस्तों जब साल 2019 में 20 फीमेल माउस को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था, तो शुरुआती 6 दिनों तक तो वो सभी माइस खाना खाने के बाद आराम से सो जाया करती थीं। लेकिन 7वें दिन अचानक से ही उनके अंदर सबकॉन्शियसली एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसके चलते हुए जितनी बार भी उनको फूड दिया जाता था वो उसको कंज्यूम करने के बाद 1 से 1.5 घंटा कुछ इस तरीके से रेस लगाकर वर्कआउट किया करती थी। और ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रेंज थी, जहां पर एक एनिमल को भी सबकॉन्शियसली पता चल जाता है कि अगर वो स्पेस में वर्कआउट नहीं करेगा तो उसको भी अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि जैसे कि विंटर, रेनी या फिर समर सीजन होते हैं, वैसे ही हर साल ऑस्ट्रेलिया में नवंबर के आसपास स्पाइडर सीजन भी आता है। असल में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पीरियड के दौरान जंगल के इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में स्पाइडर निकलना शुरू हो जाती हैं, और बहुत बड़ी तादाद से मेरा मतलब काफी ज्यादा बड़ी तादाद से है। और इस बात का अंदाजा आप इस इमेज को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें उन स्पाइडर्स के द्वारा सिर्फ अपने वेब्स से ही चीजों को कुछ इस तरीके से कवर कर दिया जाता है कि मानो ये कोई वेब नहीं बल्कि स्नोफॉल हो। और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा डराने वाली है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि रोम की एक मान्यता के अनुसार अगर उनके ट्रेवी फाउंटेन में कोई भी इंसान 3 कॉइंस को डालता है तो उसको इस सिटी में दोबारा विजिट करने का मौका, एक अच्छा लव अफेयर और परफेक्ट जीवन साथी मिलेगा। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस फाउंटेन में हर साल लाखों की तादाद में कॉइंस इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको कि बाद में यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट करके उनको साफ करके जरूरतमंदों और नीडी चैरिटीज को डोनेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हर साल रोम में लाखों लोगों का पेट भी भरता है। और वास्तव में ये इनिशिएटिव अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि किसी भी एस्टेरॉइड के सरफेस का सैंपल कलेक्ट करना एक काफी चुनौती भरा टास्क होता है, क्योंकि एस्टेरॉइड का सरफेस कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ होता है, जिस पर किसी भी लैंडर को लैंड करना लगभग इम्पॉसिबल ही बन जाता है। और उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है टच एंड गो मेथड का। असल में दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के अनुसार लैंडर उस एस्टेरॉइड के सरफेस की मैपिंग करके एक ऐसी लोकेशन को सेलेक्ट करता है जहां पर वो कुछ इस तरीके से अचानक से ही नीचे आकर अपनी आर्म को उस एस्टेरॉइड के सरफेस पर कुछ इस तरीके से हिट करता है, जिसके बाद वो उस आर्म में काफी तेजी के साथ गैसेस को रिलीज करता है, और ये गैसेस कुछ इस तरीके से उस एस्टेरॉइड के सरफेस सैंपल को अपने अंदर कलेक्ट कर लेती हैं। और ये सारी ही चीजें कुछ ही माइक्रोसेकंड्स में हो जाती हैं। क्या इस फैक्ट से
पहले आप नासा के इस अमेजिंग मेथड के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की 44 साल की एक महिला पिल्ली देवी पिछले 33 सालों से सिर्फ और सिर्फ चाय पीकर ही जिंदा हैं। ना सिर्फ वो जिंदा हैं बल्कि वो पूरे ही तरीके से स्वस्थ भी हैं। असल में दोस्तों इनके फादर का कुछ ऐसा कहना है कि पिल्ली ने 6th क्लास से ही खाना पीना पूरे ही तरीके से बंद कर दिया था और इसके बाद से ही ये सिर्फ और सिर्फ चाय पीकर ही जिंदा हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए आसपास के इलाकों में इन्हें चाय वाली चाची के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। फैक्ट नंबर 3। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा नहीं चल पाता है तो वो कंपनी उस प्रोडक्ट को कम दाम में सेल लगाकर बेच देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्रांस की एक फैशन कंपनी लॉइस विटन अपने फ्लॉप प्रोडक्ट्स को सेल पर लगाने की बजाय उन्हें जला देती है। असल में दोस्तों इस कंपनी का ऐसा मानना है कि अगर उनका कोई भी प्रोडक्ट सेल पर कम दामों में बिकेगा तो उससे कंपनी की रेपुटेशन पर अच्छा खासा असर होगा, जिसके चलते हुए वो कुछ इस तरीके से बेहद ही अजीब से काम को करते हैं। मतलब प्रोडक्ट जल जाएगा तो चलेगा लेकिन किसी भी चाहने वाले को कम दाम पर नहीं मिलना चाहिए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों हमने कभी ना कभी इंस्टाग्राम को तो यूज जरूर किया होगा और अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपने अभी तक अपने भाई को फॉलो क्यों नहीं किया? जाओ जाकर करो। खैर क्या आपको पता है कि जब इंस्टाग्राम को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसका नाम इंस्टाग्राम था ही नहीं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन 6 अक्टूबर साल 2010 को जब इंस्टाग्राम को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसका शुरुआती नाम बर्बन था। लेकिन क्योंकि ये ऐप लोगों के बीच ज्यादा फेमस नहीं हुई तो आगे चलकर इसको मॉडिफाई करके दोबारा से मार्केट में उतारा गया और इस बार इसका नाम रखा गया इंस्टाग्राम। फैक्ट नंबर 1। मोबाइल टावर पर ये क्यों होता है? असल में दोस्तों इसके पीछे का सही कारण जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर एक मोबाइल टावर काम कैसे करती है। असल में दोस्तों जब भी हम हमारे फोन का इस्तेमाल करते हुए कहीं पर भी कॉल या फिर डेटा को इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे वॉइस या फिर डेटा की सिग्नल्स हमारे आसपास मौजूद हमारे ऑपरेटर के टावर तक पहुंचते हैं, जिसके बाद उन सिग्नल्स को कन्वर्ट करके टावर के नीचे मौजूद फाइबर लाइंस तक भेजा जाता है और ये वही लाइंस होती हैं जिनके थ्रू एक टावर दूसरी टावर से कनेक्ट करती है। यानी कि जब भी आप किसी भी इंसान को कॉल करते हैं तो आपकी आवाज को आपके फोन के द्वारा रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके बाद वो रेडियो सिग्नल्स उन टावर के द्वारा रिसीव किए जाते हैं और ये टावर उन सिग्नल्स को फाइबर सिग्नल्स में कन्वर्ट करके फाइबर लाइन के थ्रू दूसरी टावर तक भेजती है, जहां पर दोबारा से ही वो टावर उन सिग्नल्स को दोबारा से रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आपके किसी भी फ्रेंड या फिर रिलेटिव के फोन तक पहुंचाती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए एक इंसान दूसरे इंसान से कनेक्ट कर पाता है। एंड ऑलमोस्ट सेम थिंग गोज विद इंटरनेट। अलग अलग वेबसाइट के सर्वर्स भी इसी तरीके से टावर के नीचे मौजूद फाइबर लाइंस के थ्रू ही कनेक्ट किए जाते हैं। आप दोस्तों टावर के ऊपर लगे हुए अगर इस एपरेटस की बात की जाए तो इस सर्कुलर एंटीने का मेन काम आपके फोन के द्वारा भेजे गए कॉलिंग सिग्नल्स को कैच करना और दूसरी ओर फाइबर लाइन से आए हुए सिग्नल्स को रेडियो सिग्नल्स में बनाकर आपके फोन तक भेजना होता है। साथ ही साथ इन तरीके के लंबे एंटीनास का मेन काम आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना होता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ज्यादा घनी आबादी वाली जगहों पर एक टावर के ऊपर एक से ज्यादा इन तरीके के एपरेटर्स को लगाया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में वॉइस और डेटा के सिग्नल्स को रिसीव और थ्रो कर सकें। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि टावर के ऊपर इन तरीके के एपरेटर्स को क्यों लगाया जाता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक से मोमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।